द्वारपाल, अब हमारे विचार से मुझे एक यही फैसला करना होगा, इस बालक को इसी जगह चौखट पे लिटा दो और इस बालक के दो भागों में बांट दो, दो टुकड़े करके एक इन बहन को दे दो और एक इन बहन को दे दो। ऐसी बात हाँ, ऐसे फैसला हो जाएगा। ऐसी बात है। क्यों नहीं? लो ये तलवार, इसके दो टुकड़े कर दो। हाँ हाँ, दो टुकड़े कर दो, एक मुझे दे दो, एक इन बहन को दे दो। क्यों बहन, इसके दो टुकड़े कर दिए जाए? ठहर जाओ द्वारपाल। भैया, मेरे पुत्र को दो टुकड़े मत करो। अगर ये बहन कह रही है इस बहन को मेरे पुत्र को दे दो, लेकिन दो टुकड़े मत करो भैया। हट जा, दो टुकड़े होने दो। ठहर जाओ द्वारपाल। बालक को गोदी में उठा लो, बालक को गोदी में उठा लो। फैसला हो गया, फैसला हो गया। फैसला तो अपने आप ही हो गया। देखो, जब आप बालक को दो टुकड़े में भागने चले तो वो बहन कहने लगी इस बालक के दो टुकड़े कर दो, लेकिन इधर क्या हुआ? माँ की ममता अंदर से रो पड़ी, क्योंकि माँ की ममता ने सोचा अगर आज मेरे पुत्र के दो भाग हो जाएगी, मेरा पुत्र तो मर जाएगा, मैं कभी भी अपने पुत्र को अपने आंखों से नहीं देख पाऊंगी। अगर मेरा पुत्र इसके पास रहेगा तो हो सकता है कभी ना कभी मैं अपने पुत्र को देख सकूं, इसलिए ये पुत्र इन बहन का है, इनको दे दिया जाए। बात सही कहो महाराज, ये पुत्र इसी बहन का है। सत्य है द्वारपाल। अंदर से आत्मा माँ की रो पड़ी है क्यों नहीं? और यह कहती है इस बालक के दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा हमको दे दिया जाए और एक इस बहन को। सत्य कहा। इसी का पुत्र है। क्यों नहीं? लो बहन, अपने पुत्र को लो। महाराज की जय हो, महाराज अम्ब की जय हो। जाओ, अपने महलों में जाओ। चलो ठीक है। क्यों तुमने हमारे दरबार के मध्य आकर झूठ बोला और कहा मेरा ही पुत्र है? क्यों ऐसा बोला? महाराज मुझे क्षमा कर दो महाराज। सर्वप्रथम तुम ये बताओ, दूसरे के पुत्र को तुमने अपना पुत्र मान के चोरी क्यों किया? क्या कारण है? महाराज, आज मेरी शादी के धीरे धीरे 12 साल हो गए, हमारी एक भी संतान नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा किसी के पुत्र को चुरा लूंगी तो मैं अपना पुत्र मानूंगी। नहीं, ये तुमने गलत किया। अगर तुम्हारी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हुआ है, तो पार ब्रह्म परमात्मा की इच्छा है। उसी पार ब्रह्म परमात्मा से ध्यान लगाती, उसी से आराधना करती, उसी से कहती हे परमेश्वर मेरी भी गोद को भरो। लेकिन आज तुम दूसरे का पुत्र चोरी किए हुए लिए जा रही थी, उस माँ की ममता क्या कहती? अरे वो तो हमेशा तुम्हें खोजती रहती और श्राप देती रहती। ये तुमने अच्छा नहीं किया द्वारपाल, इसके कर्मों की इसे सजा दी जाए। इधर खड़ी हो, इधर आ, इधर आ। कोई पुत्र नहीं है आपके, तो क्या दूसरे के पुत्रों की चोरी करोगी? हैं? कोई पुत्र नहीं है, भगवान से अरदास करो, हैं? अपना इलाज कराओ, हैं? हमसे संपर्क करो, हमरे कमरे पे आओ, चेकअप कराओ, हैं? क्या दूसरे के पुत्रों की चोरी करोगी? हैं? साली उल्लर की पट्टी, हैं? इतने लठे मारूंगा तेरा दिमाग सी हो जाएगा। साली माँ द्वारपाल महाराज, देखो,
अब तुम दरवाजे की पहरेदारी अच्छी प्रकार से करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर कोई संत या कोई भी असहाय भिक्षुक भिक्षा मांगने के वास्ते आए तो उसे हंसी पूर्वक भोजन कराकर भिक्षा देके विदा करना। अगर कोई संत मुझसे मिलने की जिज्ञासा को लेकर आए तो दरबार के मध्य आकर खबर करना। ठीक है महाराज, आदेश का पालन होना चाहिए। ऐसा ही होगा। आयुष्मान भव। ऐसे ऐसे धर्माज्ञ राजा हुए हैं दोस्तों, इनके शासन में न्याय होता है, अन्याय नहीं। आप लोग देखेंगे आगे सीन कहां पे ठहरती है। यह क्या, इस मृत्यु लोक पर ऐसे ऐसे राजा जो न्याय करने में दूध का दूध और पानी का पानी, ये तो लगता है सचमुच में सत्यवादी है। हे राजन, अगर तुम सचमुच में सत्यवादी हो, सत्यधर्मी हो, तो हम भी महामुनि विश्वामित्र हैं, तुम्हारी परख करते हैं। सचमुच में तुमने अंतरात्मा से ये न्याय किया है या फिर कोई ढोंग पाखंड रचाया है। इसलिए ऐसे राजा की परख करनी चाहिए। अगर तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हारा नाम, तुम्हारी यश कीर्ति त्रैलोक में विख्यात होगी। इसलिए शीघ्र हमें अब भिक्षुक याचक का भेष धारण कर अम्ब नगर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। यह क्या, अब मैंने अपनी वेशभूषा भी बदल ली है। आप चलते हैं अम्ब नगर की ओर। भिक्षुकों जैसी आवाज लगाते हैं, भिक्षा को ग्रहण करते हुए अपना सवाल महाराज अम्ब के सन्मुख रखते हैं। आलोक निरंजन भिक्षान देहि। लगता है यहाँ पर कोई प्रभु का भक्त ही नहीं जो हम जैसे साधु संत की इच्छा को पूर्ण करे। कोई बात नहीं, अब जब मैंने झोली ही डाल रखी है तो आगे बढ़कर भिक्षा को ग्रहण करते हैं। कि अरे पूरो करे सवाल हो कोई लाल प्रभु को प्यारो, प्रभु को प्यारो। और जाके पाते राखे करतार रे जागत को है रखवारो। को है रखवारो, अरे जागत को है रखवारो। जग पति राखे करतार रे जागत को है रखवारो। निरंजन आगे आगे गाड़ी, पाछे पाछे अनजान। ये आवाज कैसी, राम राम सीताराम सीताराम। बाबा सीताराम। सीताराम बच्चा सीताराम। इस प्रकार से अलग को जगाते हुए आप कहां से आ रहे हो महात्मा जी? अरे बच्चा, हम बाबा विश्वनाथ के दरबार काशी नगरी से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। ओ,
काशी विश्वनाथ से आप पैदल चलते 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 यहाँ तक आ गए हो बाबा। हाँ बच्चा। तो बोलो आप कौन सी जिज्ञासा लेकर के आए हो, आपकी क्या सेवा करें, किस भाव से आप शीघ्र बतलाइए मुनिराज। बच्चा, जिस समय हम बाबा विश्वनाथ के दरबार काशी नगरी में थे, वहां पर बड़े ही जोरों शोरों के साथ में चर्चाएं हो रही थी कि अपने ही इस भारत भूमि पर, अपने ही मृत्यु लोक में एक ऐसा धर्मज्ञ राजा हुआ है जिसके द्वार से कोई भी भिक्षुक याचक, साधु संत, अतिथि कभी खाली हाथ ही नहीं जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे महान पुरुष के चलकर दर्शन किए जाएं, जिसका नाम हम तुम्हें बतलाते हैं। बड़ा ही सत्यवादी राजा है जिसका नाम अम्ब है। हम ऐसे राजा के दर्शन पाने के लिए इधर से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। मुनिराज, सत्य ही सुना है। अब आप अपने मंजिल तक आ गए हो। मैं ही तो हूँ महाराज अम्ब का द्वारपाल। क्या? इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपकी किस भाव से क्या सेवा करें। तुम्हारे जैसे एक नहीं अनेकों साधु संत ऋषि मुनि आते हैं और अपना अपना सवाल करते हैं। महाराज अम्ब बड़ा आदर सत्कार करते हैं। ऐसी बात है? बोलो आपकी क्या सेवा करें। नहीं, सेवा भाव कुछ भी नहीं। अगर तुम हमें अपने महाराज से मिला दो, उनके दर्शन करा दो, इससे बढ़कर तुम्हारी और कोई सेवा ही नहीं। पहले आप महाराज के दर्शन करोगे, उसके बाद में आप सेवा करवाओगे। अवश्य। ठीक है, ये खबर हम तत्काल आपकी दरबार में सुनाते हैं। आप तब तक यहीं पे ठहरिए। महाराज अम्ब की जय हो। कहो द्वारपाल, दरबार के मध्य आने का क्या कारण है? महाराज, एक महात्मा जी आए हुए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। क्या एक महात्मा जी हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ महाराज। अगर ऐसी बात है तो चलो शीघ्र दरवाजे पे मैं उनके स्वागत के लिए तत्काल चलता हूँ। उनका अगवानी में क्यों नहीं? आइए महाराज, चलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे मुनिराज, हे साधु बाबा, आपके चरण कमलों में इस अम्बराज का कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव राजा, कल्याण मस्त, यशस्वी भव, दीर्घायु भव राजन। हे मुनिराज, आज तो मेरा भाग्य ही उदय हो गया जो आपके चरण कमल आज हमारे दरबार के मध्य पड़े। हे मुनिराज, किस प्रकार से मैं आपका स्वागत करूं मुनिवर, कैसे मैं आपकी सेवा भाव करूं। जिस प्रकार से मैं आपकी सेवा भाव करूं उतनी ही कम है मुनिराज। ये राजा अम्ब आपका स्वागत एवं सम्मान करता है। हे भगवान, कि स्वागतम शरणागतम, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम शरणागतम। स्वागतम शरणागतम, स्वागतम शरणागतम,
स्वागतम शरणागतम स्वागतम